Hello and welcome to IITN Express. So today we are having a beautiful question from JEE Advanced 2016 paper. And this question is paragraph type question, and the paragraph reads like: the thermal decomposition of gaseous X2 to gaseous X at 298 Kelvin takes place according to the following reaction, and the reaction is given here. Okay, the standard reaction Gibbs energy of this reaction is positive. At the start of the reaction there is 1 mole of X2 and no X. As the reaction proceeds, the number of moles of X formed is given by beta. Thus, B equilibrium is the number of moles of X formed at equilibrium. The reaction is carried out at a constant total pressure of 2 bar. Consider the gases to behave ideally. Okay, and the value of R is already given. And here we are having two questions on the basis of this paragraph. The one is question number 33 and the second one is 34. And question number 33 is already done in previous video. Now we will talk about the question number 34, and this is stating like the incorrect statement among the following for this reaction is. तो हमको यहाँ से क्या बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैराग्राफ. ठीक है, ओके. चलिए, तो हम पहले ए ऑप्शन को एनालाइज करते हैं. ए ऑप्शन क्या कह रहा है कि डिक्रीज इन द टोटल प्रेशर विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मोर मोल्स ऑफ गैसियस एक्स. अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? ली सैटलियर प्रिंसिपल. क्या यूज़ करेंगे? ली सैटलियर प्रिंसिपल. ओके, ली सैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है, ये क्या कहता है? सॉरी, ली सैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है और उस टाइम पे हम कोई एक्शन ले रहे हैं तो इक्विलिब्रियम उसका अपोज करेगा और रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड होगी जिस डायरेक्शन में उसका इफेक्ट मिनिमाइज होगा. ठीक है, तो अगर हम प्रेशर डिक्रीज कर दे रहे हैं, है ना, हमने क्या किया, एक्शन ले लिए. एक्शन क्या लिए कि प्रेशर डिक्रीज करा दिया. तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा? प्रेशर को इंक्रीज करना. ठीक है, प्रेशर को इंक्रीज करना और रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहाँ पर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ज़्यादा होंगे. इसका क्या मतलब हुआ? कहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएजेंट्स ज़्यादा हैं? तो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट साइड ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स हैं. यहाँ पे कितना है? आप स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखिए, 1 मोल है. यहाँ पे कितना है? 2 मोल है. तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाने वाली है? रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में. कब? जब हम प्रेशर कम करेंगे. ओके, मतलब कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है क्योंकि एक्स का ज़्यादा मोल बनेगा. ठीक है, चलो, तो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट स्टेटमेंट. नाउ वी विल एनालाइज ऑप्शन बी. तो ऑप्शन बी क्या कहता है कि इट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, मतलब कि जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ, डिसोसिएशन ऑफ गैसियस X2 टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली. ठीक है, तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, मतलब कि जैसे ही स्टार्ट होने वाला है, मतलब टाइम t इक्वल्स टू 0 से कुछ टाइम बाद जैसे ही स्टार्ट हुआ, एट स्टार्ट बोल रहा है ना. तो यहाँ पे क्या होगा कि Q इज लेस देन K. सो डिसोसिएशन ऑफ X2 टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली. यहाँ पे क्या है? Q लेस देन K है. Q लेस देन K का मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में. रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी मतलब कि डिसोसिएशन ऑफ X2 होगा. डिसोसिएशन ऑफ X2 होगा मतलब कि रिएक्शन होने वाली है स्पॉन्टेनियस, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट. नाउ कम टू द ऑप्शन सी. ये क्या बोल रहा है कि बी इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू 0.7. बी इक्विलिब्रियम कितना है? 0.7. तो हमको पता है कि के पी इज इक्वल्स टू क्या है? 8 बीटा इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाई 4 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम का स्क्वायर. अगर हम वैल्यू पुट कर दे 8 इंटू 0.7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस 0.7 का स्क्वायर, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि के पी क्या है? के पी इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1. के पी क्या है? इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1. ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम पे हम क्या करते हैं कि एट इक्विलिब्रियम
हमको पता है कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के पी। तो अगर के पी ग्रेटर देन 1 हो गया तो डेल्टा जी नॉट क्या होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी लेस देन 1, बट इन द रिएक्शन इट इज सेइंग कि डेल्टा जी नॉट क्या है, दैट इज पॉजिटिव। करेक्ट बात है। तो डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव दिया है और यहाँ पे बी इक्विलिब्रियम 0.7 पुट करने पे के पी ग्रेटर देन 1 आ रहा है और डेल्टा जी क्या आ जा रहा है, निगेटिव। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, नाउ इट्स अबाउट के सी। क्या बोल रहा है कि के सी इज लेस देन 1। तो हमको पता है कि के पी इज इक्वल्स टू के सी एंड आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि के पी एंड के सी में रिलेशन हमको लगाना है, तो के पी डिवाइडेड बाई आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के सी। ठीक है, ठीक है। और यू कैन से सिंपली कि यहाँ पे देखिए डेल्टा एन जी कितना होने वाला है, डेल्टा एन जी हो गया 1। तो अगर डेल्टा एन जी 1 है देन के सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के पी एंड आर टी, एंड वी नो दैट कि टेम्परेचर इज 290 केल्विन, सो आर टी इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि के सी इज गोइंग टू बी लेस देन 1 एंड दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, so option C is going to be the correct answer because that is incorrect statement. Okay, so option C is going to be the correct answer. Okay, so hope you got the answer. Thanks for watching and have a good day.